Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 26 दिसंबर 2022 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस ईश्वर आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई भी डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लीजिएगा। अचानक से ही आपको कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। आप अगर किसी भी सिचुएशन को सिर्फ ओवर एनालाइज करते जाएंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिए, प्रेयर कीजिए, आपको आपके सवालों का जवाब भी मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और कल आपको लोगों की बातों को ज़्यादा नहीं सुनना है। अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है ना आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए, मतलब आपने किसी से अपनी सिचुएशन शेयर की और वो पर्सन आपको बता रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। आपको जो गाइडेंस है वो आपकी इंट्यूशन देगी, डिवाइन खुद ब खुद देंगे। तो उनकी बात को सुनने के लिए आपको प्रेयर करनी होगी, मेडिटेट करना होगा कल के दिन पर। ओके और देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ को बहुत लॉजिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से जीने वाले हैं। कल आप अपनी लाइफ में एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद बनाएंगे। और अगर आपकी कोई प्रमोशन डिलेड है तो उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता लगेंगी। कल अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल में आने के लिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप चीज़ों को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, अपनी नॉलेज के ऊपर रिलाई करना है, अपने विजडम के ऊपर रिलाई करना है और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है आपको। ओके, तो ये एनर्जी है। और देखते हैं। नेक्स्ट इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका बहुत क्लियर कम्युनिकेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं उस पर्सन से डायरेक्टली कहिए, अनइमोशनल होकर कहिए, प्रैक्टिकल तरीके से कहिए। अगर कोई इंसान आपको सामने से ये भी बोलता है कि आप बहुत प्रोफेशनली एक्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। आपने अगर अपनी बातों को सही से ना कहा जो आप महसूस कर रहे हैं तो आप अपने थ्रोट चक्र में खुद अपने लिए ब्लॉकेज खड़ी कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आ रहा है तो आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले सकते हैं ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना बनाएं। कल आप बहुत इंटेलिजेंटली एक्ट करने वाले हैं, इम्पार्शियल होकर डिसीजंस बनाने वाले हैं। कल के दिन पर आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे और लोग भी सामने से आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं। कल डिप्लोमेटिक बिल्कुल भी नहीं आपको होना है और अनइमोशनल होकर ही डिसीजंस बनाने हैं, क्योंकि कल कुछ ठोस डिसीजन बनाने वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में ज़रूर उत्पन्न होगी। यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आप इमोशनल कंटेंटमेंट
एक्सपीरियंस करेंगे और ये कंटेंटमेंट आपको आपकी फैमिली की तरफ से मिलेगी। अपनी फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम कल के दिन पर स्पेंड करने वाले हैं। अपने फैमिली में से आप किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा था, आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन, और आपको नहीं पता था। कल के दिन पर आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपने बच्चों के बारे में कुछ अच्छे डिसीजंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता करते हुए भी कल के दिन पर यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर से सैटिस्फाइड महसूस करेंगे आप। ओके, और देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। कल के दिन पर आप पुरानी बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। आप अपनी लाइफ में एक लीप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जितनी भी चिंताएं हैं वो ऑप्टिमिज्म में चेंज हो जाएंगी। आपके जितने भी डर हैं वो होप से रिप्लेस हो जाएंगे और आप बहुत ही ज़्यादा खुश अंदर से महसूस करेंगे। आप अपनी ब्राइटनेस के ऊपर फोकस करने वाले हैं। पास्ट में जो कुछ हो गया उससे आपका कोई भी कंसर्न होगा ही नहीं। आपके लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंस रखेंगी ही नहीं। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है। ये शुरुआत तो आपने कल ही की थी। कल आपने कुछ प्लान्स को अपने इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हुए आपको कुछ कठिनाइयों का सामना कल के दिन पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, कल आपको अपने प्लान्स को फुलफिल करने के लिए कुछ चैलेंजेस सामने आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप आगे की ओर बढ़ें, लेकिन ये आपकी गलतफहमी होगी। ईश्वर आपके सामने चैलेंजेस इस वजह से लेकर आने वाले हैं ताकि जिस भी प्लानिंग के साथ आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं उस प्लानिंग में आप थोड़ा सा चेंज करके अपने लिए एक बेटर प्लान तैयार कर पाएँ। इसलिए आपको थोड़े से चैलेंजेस फेस करने होंगे। सो आई होप आपको ये एनर्जी समझ आ गई होगी। सो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर इम्पास का कार्ड है। कल ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंस रखेगी कि आप किस तरह की एनर्जी यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे तो आपकी तरफ भी पॉजिटिव एनर्जीज ही वापस आएंगी। अगर आप नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करेंगे तो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होकर आप तक वापस आएगी। तो आपकी एनर्जीज के जिम्मेवार कल आप खुद हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, और देखते हैं। मिरेकल का कार्ड है। कल आपकी लाइफ के अंदर कोई एक ऐसा चमत्कार होने जा रहा है जो आपके अकॉर्डिंग तो वो सिचुएशन कभी हो ही नहीं सकती थी। कभी आपके अकॉर्डिंग आपकी कोई एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती थी, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी हो जो आपने सोचा हो कि कभी आपको मिल ही नहीं सकती है, वो अचानक से आपको मिल जाए। तो कल कोई ऐसा चमत्कार आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ओके, और देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपांशन का कार्ड है। कल के दिन पर आपका जो नॉलेज का स्फीयर है वो बढ़ने जा रहा है। आपको विजडम की एनर्जीज एक्सपीरियंस होंगी। आपकी लाइफ के हर एक स्फीयर में आप एक्सपेंशन देखेंगे। चीज़ें बढ़ रही हैं, अच्छे के लिए बढ़ रही हैं, एक्सपांड हो रही हैं। लोगों के साथ आपका कांटेक्ट स्ट्रांग हो रहा है। लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं वो मैटर नहीं करता है, लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल ये एनर्जीज आपको देखने के लिए मिलेंगी और लोग आपकी जो नॉलेज है उसके ऊपर रिलाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड ग्रोथ का कार्ड है। कल जो भी आपकी ब्लॉकेजेस आज तक रही हैं उसे आप खुद ब खुद काटते हुए नज़र आ रहे हैं और ग्रोथ की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हैं। इमोशनली तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकली भी आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा बैलेंस में आता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों के प्रति उतने ज़्यादा इमोशंस नहीं रखेंगे जितना आपकी फैमिली के प्रति आपके हैं, और अपनी फैमिली के साथ आप ये ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे उतना ज़्यादा अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे और इम्पार्शल होकर आगे की ओर बढ़िएगा।
अपने लिए भी पार्शियलिटी नहीं यूज़ करनी है आपको। अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे की और बढ़ने का दिन है कल। अगेन इम्पार्शियलिटी का कार्ड निकल कर आया है, जो अभी मैंने वर्ड यूज़ किया था। आई एम रियली सरप्राइज्ड। ओके, सो कल के दिन पर आपको बैलेंस क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपका डिसीजन हो चाहे किसी और का डिसीजन हो, अगर आप उस डिसीजन को रिव्यू कर रहे हैं कि वो डिसीजन सही था या नहीं था, या वो सिचुएशन सही थी नहीं थी, तो इम्पार्शियल होकर आपको रिव्यू करना है। किसी के बारे में कुछ भी सोचना है, इम्पार्शियल होकर सोचना है, अपने हित को पहले रखकर नहीं सोचना है, अदरवाइज आप कुछ गलत डिसीजंस बना बैठेंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, सो अब हम इस डेक से देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे। आइए जानते हैं डिवाइन का क्या गाइडेंस है आपके लिए। पहला कार्ड है वेकिंग द लायन का कार्ड है। कल के दिन पर एक्शन में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर के उस शेर को जगाइए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है चीज़ों को करने का, जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है हर मुसीबत को पार करने के। कल उस शेर को आपको जगाना है, उस पैशन के साथ आगे की ओर बढ़ना है। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड इज अ मैरी मोटिव का कार्ड है। कल के दिन पर आप अगर कोई भी फैसला बना रहे हैं, कोई भी स्टेप उठा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उसके पीछे का जो मोटिव है वो दूसरे को हर्ट करने का नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है, अपने लिए भी जब आप मोटिव्स चूज कर रहे हैं उसमें आपको एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका मोटिव जायज़ हो। कुछ ऐसा ना हो कि जिससे कि आपका तो हित हो जाए लेकिन किसी और का इतना बुरा नुकसान हो जाए कि उसके बाद आपको अपने कर्मों पर पछताना पड़े। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम मोटिव्स जब डिसाइड करते हैं ना, वो हम क्लैरिटी से नहीं कर पाते हैं, इसलिए कह रही हूँ आपको। स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। कल आप डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। आपको जो कुछ मिला है उसके लिए थैंक यू, जो आपको नहीं मिला है उसके लिए थैंक यू, जो आपको मिल रहा है उसके लिए थैंक यू, जो आपको मिलेगा उसके लिए थैंक यू। अगर आप इस तरह से डिवाइन को थैंक यू कहेंगे तो कल जॉय की एनर्जीज बढ़ जाएंगी। डिवाइन आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे। कल आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं। कल कुछ होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर जो कि इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको आपकी लाइफ में हार्मनी एक्सपीरियंस होगी, प्रॉस्पेरिटी में महसूस होगी, अबंडेंस महसूस होगी। और ये डिवाइन का एक मिरेकल है जो आपकी लाइफ में कल होने जा रहा है। सो थैंक यू डिवाइन, आप हमारे जीवन के अंदर इतने सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहे हैं। सो कल का दिन मंडे का दिन है, तो अब जल्दी से नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और उपाय नोट कीजिए। कल आपको व्हाइट रंग की चीज़ों का दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप आटे का दान कर सकते हैं कल के दिन पर। और कल आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। आपके कस्टम में जैसे भी करते हैं आप वैसे कीजिए, शिवलिंग पर वैसे जल चढ़ाइए। बिकॉज इस बारे में मैं नहीं कहूँगी, बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशंस हैं इस चीज़ को लेकर, तो इस बारे में मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अपने हिसाब से जैसे भी आपके घर में करते हैं वैसे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। शिव जी के लिए वाइट रंग के फूल लेकर जाइए, वाइट रंग की मिठाई लेकर जाइए, धतूरा लेकर जाइए, ठीक है, बेलपत्र लेकर जाइए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए। जो भी आपके विश है वो शिव जी के आगे रखिए, महाकाल के आगे रखिए और उनसे अपने परिवार के लिए, खुद के लिए ब्लेसिंग्स मांगिए। मनन प्रार्थना करनी है, भोलेनाथ आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे, ठीक है। और अगर आपकी कोई विश फुलफिल नहीं हो रही है, बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो आप संकल्प लेकर या तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला रुद्राक्ष की माला पर आप ये जाप कर सकते हैं। अदरवाइज आप शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। 11 शिव चालीसा आप कीजिए संकल्प लेकर, शिव जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, ठीक है। और कल के दिन पर आपको अगर आप खीर बनाकर बांट सकते हैं तो वो बांट दीजिए। उससे भी अगर चंद्रमा का कोई भी दोष है आपकी कुंडली के अंदर तो वो दूर हो जाएगा। जिनके कुंडली के अंदर 6th हाउस या फिर 8th हाउस के अंदर
चंद्रमा है उन्हें वाइट रंग की चीज़ों का दान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कल मून वाटर भी चार्ज मत कीजिएगा, बिकॉज अभी नो मून होकर गया है, तो अभी मून की जो लाइट की इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी, तो इसलिए पानी चार्ज नहीं होगा। तो कल मून वाटर भी चार्ज नहीं करना है। ओके, कल किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो वाइट रंग के कपड़े डालकर जाइए, या फिर बेबी पिंक कलर के कपड़े डालकर जाइए, या फिर आप क्रीम शेड के कपड़े डालकर जा सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो वाइट रंग का रुमाल अपने साथ लेकर जाइए, ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।